हाय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 2025 का मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, जो कि हमारा वायरल मॉडल पेपर है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछेगा। आज की वीडियो में हम पूरे मॉडल पेपर को समझेंगे। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा दिया है यहाँ पे अनुक्रमांक, यानी कि यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। तो देखिए हमारा समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। अब आगे देखिए हमें निर्देश क्या दिया हुआ है। देखिए निर्देश में हमें दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है नहीं, सभी प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य जरूरी है। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी जो प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने उसका अंक दिया हुआ है। तीसरा है गणनात्मक प्रश्नों के प्रश्न गणना के समस्त पद दीजिए, यानी जो जो न्यूमेरिकल है उनको हल करना है। पांचवा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। और पांचवा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न संख्या का क्या कह रहा है। कह रहा है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। तो ए ऑप्शन है 180, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 10। तो देखिए जो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी तो कितनी होगी, 100 होगी। कैसे, देखिए जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 ग्राम प्रति मोल। तो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180/18, तो कितना हो जाएगा, 10 मोल आएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 मोल। हमारा सही उत्तर होगा 10 मोल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, 10 मोल। सॉरी यहाँ पे डार्क करके दिया हुआ है, इसलिए इसको सही मत समझिएगा। हमारा सही ऑप्शन होगा 10। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए दूसरा क्या है, खा वाला। कह रहा है कि रो की एसआई इकाई है। तो देखिए जो रो की ईसाई इकाई जो है, पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम इनवर्स, ओम एम इनवर्स, दूसरा है ओम मीटर इनवर्स, और दूसरा कह रहा है कि ओम इनवर्स, और फिर चौथा है सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए जो रो की एसआई इकाई होती है, एसआई मात्रक होता है, रो होता है प्रतिरोधकता, इसका सही मात्रक होता है ओम मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, ओम मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। बहुविकल्पी सही प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर गा। कह रहा है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है लीटर मोल प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है मोल सेकेंड, तीसरा ऑप्शन लीटर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है लीटर मोल सेकेंड। तो देखिए जो द्वितीय कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, इसकी इकाई होती है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला से हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड। आगे देखिए अगला हमारा है Cr×C2O4 का होल थ्राइज इंटू इंटू के पावर -3। तो देखिए आयन में Cr का समन्वय संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि Cr का समन्वय संख्या क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो देखिए यहाँ पे उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे, देखिए आयन है हमारा Cr×C2O4 का होल थ्राइज और उसके पावर में -3 में क्रोमियम जो है Cr की समन्वय संख्या की गणना लिगैंड की प्रकृति के आधार पर की जाती है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे C2O4 का O4 के जो आयन है -2 है, ऑक्सलेट एक द्विआयनिक, यहाँ पे देखिए जो -2 है द्विआयनी लिगेंड है, जिसका अर्थ है कि
यह एक क्रोमियम आयन से 2 बिंदुओं पर बंधता है। चूंकि 3 ऑक्सीलेट लिगेंड मौजूद हैं और प्रत्येक लिगेंड 2 बिंदुओं पर क्रोमियम से जुड़ते हैं, इसलिए समन्वय संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी। लिगेंड कितना हो जाएगा? लिगेंड संख्या गुणे 2, प्रत्येक लिगेंड का जुड़ाव बिंदु। तो हमारा लिगेंड संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 गुणे 2, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, लेकिन लिगेंड संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कह रहा है कि RMG इंटू एक्स तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। तो देखिए ए ऑप्शन है RR, दूसरा ऑप्शन है RH, तीसरा ऑप्शन है RX और चौथा ऑप्शन है ROH। तो देखिए यह एक क्या है? यह ग्रीनगार्ड अभिक्रिया है, जहां RMgX जल के साथ अभिक्रिया करके RH यानी हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन RH, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 नॉट एमीन है। तो ए ऑप्शन है H माइनस NH2 और दूसरा है R माइनस NH2, तीसरा है RR लेस देन N माइनस H और चौथा है RR लेस देन N माइनस R। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा देखिए क्या हो जाएगा? RR लेस देन N माइनस H, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा सही। तो तीसरे पर सही का टिक लगाएंगे। देखिए कैसे होगा सही। देखिए द्वितीयक अमीन 2 नॉट एमीन जो है द्वितीयक अमीन है, 2 के बाद नॉट लगा तो यह अमीन जो द्वितीयक है वह होता है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से 2 R समूह जुड़े होते हैं और एक हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 R समूह जुड़ा है, एक S समूह जुड़ा है। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए, दोनों में अंतर बताइए। तो यह क्वेश्चन 2 नंबर का है, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। अगला है ख्या वाला की क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है? दिया है देखिए क्या ई नॉट, यह दिया है ई नॉट इंटू Fe3 प्लस इंटू Fe2 प्लस बराबर 0.771 V और फिर दिया है ई नॉट Br बराबर दिया है 1.09 वोल्ट। ये हमारा दिया क्वेश्चन है 2 नंबर का है, इसको आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए गा वाला क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया वेग के स्थिरांक को समझाइए। तो यह क्वेश्चन भी 2 नंबर का, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। घा वाला है सीरीज, क्या है? सीरियम यानी कि सीरियम परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी क्यों होती है? तो इन सभी को आपको क्या करना, तैयार करना, सभी 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद हमारा तीसरा का क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी कैसे उसको ज्ञात करते हैं उसको स्पष्ट कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। उसके बाद है खा वाला की प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। उसके बाद गा वाला की एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं? तो यह क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। अगला है RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर में आएंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे अगर मॉडल पेपर में आ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। खा वाला है हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो इसके सोल्यूशन का होगा। आगे देखिए गा वाला क्या कह रहा है। कह रहा है कि फिनाल को निम्नलिखित में से प्राप्त करने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। फिनाल में से कैसे इसको प्राप्त करते हैं। पहला है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है एनिलीन और तीसरा है बेंजीन। अब देखिए घा वाला क्या है। घा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला है रोजेनमुंड अपचयन, दूसरा है स्टीफेन अभिक्रिया और तीसरा है गाटरमान कोख अभिक्रिया। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए
पाँचों का क्या कह रहा है कि मोलर चालकता को समझाइए। 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध 480.52 है। विलयन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। सेल का स्थिरांक है 1.29 सेंटीमीटर। तो यह इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे तो यह 4 नंबर का है। आगे देखिए क्या कह रहा है खा वाला। खा वाला कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान 5.5 × 10⁻14 10⁻14 यस है। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की सेकंड है, अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। अगला है लेंथेनॉइड आकुंचन को स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है घा वाला। देखिए घा वाला कह रहा है कि उप सह संयोजन यौगिक में संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT को समझाइए। यह क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। अब देखिए अगला है 6 का 6ठों का क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान को प्रकलित करने का व्यंजन प्राप्त कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यह क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए आपको अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया है। कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पीय विद्युत अपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान जिसका हो 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.740 बार है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है जिससे आपको 5 नंबर मिलेगा। आगे देखिए खा वाला क्या है। देखिए खा वाला कह रहा है कि एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियों की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह क्वेश्चन 5 नंबर का है। देखिए अथवा करके एक और दिया है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रिया विधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना होगा। यहाँ पे इस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। एरिल एमीन क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन के विरचन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अथवा करके देखिए एक और दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्या है ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण का। दूसरा है हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तीसरा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए सभी एक एक नंबर के हैं। और देखिए क्या है चौथा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनाल था एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया। देखिए ये 2 नंबर का है। तो यहाँ से मिलाकर आपके 5 नंबर हो जाएंगे। अब देखिए खा वाला क्या है। खा वाला कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इसके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए। तो यह 5 नंबर का है। अथवा एक और दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए विटामिन और हार्मोन। तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आएगा हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, इसका सोल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।